आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम पर बात करने से पहले हम देख लेते हैं उन चीज़ों को जिनके बारे में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बातें की थी। तो हम स्काई देखते हैं, तो स्काई में हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या देखते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। एक सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो जिनकी अपनी लाइट और हीट होती है। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार बोलते हैं। और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी अपनी लाइट और हीट नहीं होती है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्काई में जो कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टार मिलके एक पैटर्न क्रिएट करते हैं और अलग अलग कंट्री अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उस पैटर्न को अपने यहाँ किसी चीज़ से उसे रिकॉग्नाइज कर देते हैं उस पैटर्न को। जैसे कि हमारे यहाँ सप्तऋषि 7 स्टार्स के ग्रुप्स को सप्तऋषि से नाम दे दिया गया, 7 ऋषियों से जोड़ दिया गया। तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। इसके अलावा होता क्या है कि एंशिएंट टाइम पर नाइट के समय जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जिस स्टार का उपयोग किया जाता था उसे कहते हैं पोल स्टार। और इस स्टार का ही उपयोग क्यों किया जाता था? क्योंकि एक ऐसा स्टार है जो हमेशा अपनी एक पोजीशन में रहता है। ठीक है। प्लेनेट को, जो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं है, उन्हें हम प्लेनेट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूव करते रहते हैं। इसीलिए प्लेनेट जो वर्ड है ग्रीक के प्लेनेशिया वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। इतनी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात की। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम, देखिए, जो रोमन माइथोलॉजी के अनुसार सोल का मतलब है सन गॉड के लिए यूज किया जाता है। सोल वर्ड सन गॉड, और उसमें AR जोड़ देते तो हो जाता सोलर। इसका मतलब क्या होगा? फैमिली ऑफ सन, मतलब सन की अपनी फैमिली। अगर फैमिली है तो मेंबर्स है, क्योंकि फैमिली कई मेंबर्स से मिलके बनती है। ऐसा तो है नहीं अकेले हैं और कहते हैं फैमिली हैं। फैमिली तो कई फैमिली का, अगर फैमिली आप कह रहे हैं तो इसका मतलब फिर वहाँ पे और भी मेंबर्स होंगे। तो देखते हैं सन की फैमिली में कौन कौन है। पहली बात तो, जब भी आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे तो आप खुद को भी इंक्लूड करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि फैमिली ये मेरी फैमिली और मैं फैमिली के बाहर। ठीक है, तो हम भी इस फैमिली में शामिल हैं। तो सन की फैमिली में सबसे पहले खुद सन तो है ही है, तो खुद सन। इसके अलावा 8 प्लैनेट्स, फिर सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है। इसमें कहा गया सैटेलाइट्स देखिए 2 तरीके से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स। अर्थ का अपने पास एक नेचुरल सैटेलाइट से मून, मार्स के 2 मून हैं, मतलब 2 नेचुरल सैटेलाइट्स उसके पास हैं। ठीक है। ऐसे जुपिटर के पास भी अपने लगभग 16 मून्स हैं, 16। तो उसके अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा अरेंजमेंट को सोलर सिस्टम के। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। तो ये 2 भाग में एक बेल्ट बीच में है जिसे कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। 4 प्लैनेट्स उस एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के पहले हैं और 4 प्लैनेट्स उस एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के बाद हैं। जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के वो है मरकरी, नेक्स्ट वीनस, फिर उसके बाद आ जाता है अर्थ, फिर नेक्स्ट मार्स, फिर एक एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट्स आ जाती है।
क्या आ जाती है? एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट्स। फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, जो प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड्स बेल्ट्स के पहले हैं उन प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। और जो एस्ट्रॉइड्स बेल्ट्स के बाहर की ओर हैं उन्हें बोल देते हैं आउटर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब आप सोलर सिस्टम के इस स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ गए होंगे। और ये सारे प्लैनेट अपनी जगह पे एक ही जगह पे रह के सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसके कारण वो क्या है? अपनी जगह पे रुके हुए हैं और सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, सन के अराउंड लगातार जिस पाथ एक मूव कर रहे होते हैं वो एक कोई पाथ है बन गया, उस पाथ को कह देते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, और इस क्रम को याद करने के लिए एक स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है। वो स्टेटमेंट हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई का पहले ले लेंगे तो मरकरी, माई वेरी विनस, एफिशिएंट अर्थ, माई वेरी एफिशिएंट मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, इसका एस ले लेंगे, सर्व्ड अस नट्स। अस यू से यूरेनस, नट एन से नेपच्यून। इस स्टेटमेंट के जरिए आप प्लैनेट्स के ऑर्डर को याद रखेंगे, किस तरीके से ऑर्डर में हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, आई होप। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सन के बारे में। किसके बारे में? सन के बारे में। सन लगभग हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन दूर। और उसके बावजूद भी हमारे तक सन की लाइट और हीट पहुंचती है ना। और हमारी अर्थ के लिए सन बहुत बड़ा एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इतना तो हमें मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है। सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? सन है। हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसे बोलते हैं अर्थ। तो अर्थ क्या है? पोल्स पे फ्लैट है। इसका अपना तरीके का एक शेप है। जो बीच का हिस्सा है वो उभरा हुआ है, बल्ज्ड है। लेकिन जो पोल्स हैं वो क्या है? फ्लैट है, जिसके कारण इसकी शेप को जियोइड बोला जाता है। अर्थ की शेप को कौन से से बोला जाता है? जियोइड। अर्थ अगर हम स्पेस से देखें तो ये ब्लू दिखने में लगती है। इसका कारण है कि अर्थ का 2/3 हिस्सा वाटर से घिरा हुआ है। और अर्थ पर जो लाइफ को मदद करती हैं, लाइफ के एग्जिस्टेंस में जो गैसेस मदद करती हैं वो गैसेस भी अवेलेबल हैं एयर में। अर्थ पे एयर में वो गैसेस भी अवेलेबल हैं जो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। और लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक और चीज़ है जिसे कहते हैं वाटर, वो भी यहाँ अवेलेबल है। इसीलिए अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। आई बात समझ में? जो एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स के बारे में आप ऐसे समझिए वो भी एक बहुत ही रॉकी बॉडीज़ है। क्या है? रॉकी बॉडीज़ हैं। लेकिन इनका साइज़ 1 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक का होता है।
मेट्रॉइड्स जो होती हैं वो भी रॉकी बॉडीज ही हैं, लेकिन इनका साइज लेस देन 1 मीटर। इसका मतलब क्या, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स दोनों हैं रॉकी बॉडीज ही, बस फर्क इनमें साइज का है। मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो इसके अराउंड मूव करता है और ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हमें थोड़ा ये बड़ा दिखाई देता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस पूरी चैप्टर को, द अर्थ इन सोलर सिस्टम।